हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और सारा काम हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो आज मुझे पूजा करनी थी। वैसे मैं बता दूँ, रोज़ रोज़ मैं पूजा नहीं करती। वो इसलिए क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी नहाना हो नहीं पाता है, और समर्थ भी अभी इतना बड़ा नहीं है और युवान भी बहुत छोटा है, तो इनका चूसू ये सब चलता रहता है। तो फिर नहा के भी फिर अजीब सा लगता है, क्योंकि नहा लिया और बच्चे ने कहीं कुछ कर दिया तो फिर उसको पहले क्लीन करोगे, उसके बाद पूजा करोगे, तो इसलिए भी। और प्लस अभी घर में हैं पूजा करने के लिए दीदी हैं, तो वो अभी करती हैं। तो पापा तो नॉर्मल अपनी जो पूजा करते हैं वो करते हैं, और लड्डू की जो होती है उनको नहलाना, कपड़े वगैरह पहनाना, श्रृंगार करना, फिर उनको कुछ खिलाना होता है, तो वो दीदी करती हैं। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर उस टाइम पे मैं करती हूँ। तो आज मुझे करनी थी, तो मैं जल्दी से फटाफट से काम करके ख़त्म, और फिर मैं नहा के आ गई थी। युवान आज काफ़ी लेट तक सोया है। तो एक ये भी हो जाता है, जिस दिन ये थोड़ा लेट तक सोता है तो उस दिन मेरा काम जल्दी हो जाता है। और वैसे भी अगर उठ भी जाता है तो उसके पापा अभी वो ले लेते हैं, क्योंकि 9 बजे 8:30 तक तो वो संभाल लेते हैं। उसके बाद मम्मी चली जाती हूँ ऊपर, तो वो देख लेती हूँ उसको। तो मैं अपना काम करती रहती हूँ, बीच बीच में बस उसको मैं देख लेती हूँ। बट जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं ना, उस दिन तो पूरा मतलब मम्मी बहुत टाइम तक उसको रखती, जब तक मैं अपना पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। बस मुझे उसको नहलाना होता है, दूध वगैरह देना होता है, वो चीज़ है। कभी उसको लेके ऐसे मैं बैठती नहीं हूँ। तो फिर मैंने अपनी पूजा कर ली थी। और ये नवरात्रे का नेक्स्ट नहीं, उससे पहले एक दिन का ब्लॉग है, क्योंकि मैं रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही। वो एक उसका भी एक रीज़न है, वो मैं अभी बताऊंगी। तो अभी मैंने पूजा कर दी थी, और अगले दिन मुझे रखना था फास्ट। तो मैं रखूँगी नहीं रखूँगी वो अभी पता नहीं है। अभी तो ये था कि मुझे रखना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने रखे नहीं है। ये दोनों ही जब से हो रहे हैं, मतलब कभी प्रेगनेंसी चल रही है, कभी ये छोटे हैं फीड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने रखा ही नहीं था। तो अभी युवान है ना, उसको मैंने नहला दिया था, मैं पहले ही नहा ली थी। और ये आजकल बहुत ज़्यादा रो रहा है, मतलब इसको गोदी में लो तभी भी रोता रहता है, इसको कुछ भी खिलाओ रोता रहता है। और अभी तक ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों रो रहा है, किस वजह से रो रहा है। तो बस मुझे लग रहा था कि अगर मम्मी कहीं चली जा रही हैं तो मुझे लग रहा है मम्मी को मिस कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मतलब मम्मी के साथ खेलता है ये। सुबह में मम्मी आ जाती तो मम्मी इसको देखती, मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो। और फिर दिन में भी कभी कभी, मतलब दिन में फिर ये सो ही जाता है। शाम के टाइम पे जब ये 5 बजे ऐसा उठ जाता है, तो उस टाइम पे भी फिर मम्मी के पास मैं इसको दे देती हूँ। मम्मी खिलाती रहती, इसको देखती रहती, दूध पिलाती हैं। और वैसे दीदी लोग भी देखते हैं, बट मम्मी ज़्यादा लेती हैं इसको। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये मम्मी को मिस कर रहा है, क्योंकि वो उनका भी ऐसा रह रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ है। तो अभी मैंने नहा के और इनको फ्री कर दिया है, और अब ये सोएंगे तो सो जाएंगे, क्योंकि ये 8 8:30 ऐसे ही मतलब उठता है। और पहले ये बीच में ना एक बार भी दूध नहीं पीता था, रात में उठ के बस थोड़ा बहुत पिया मेरा, और नहीं तो पीता ही नहीं था ये, सीधा सुबह में उठता था। बट अभी मैं बता दूं 3 4 बार उठता है ये, 3 4 बार मुझे इसको दूध पिलाना पड़ता है। पूरी रात भर ऐसे ही जाती है मेरी। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं आराम से, एक बार मैंने नींद ली और पूरी आराम से सोती रही हूँ, मैं सुबह ही उठी हूँ, नहीं। ये सोएगा 11:30 या 12 बजे तक सो जाएगा, उसके बाद 1 1 बजे या 1:30 बजे उठता है, फिर 2 3 या 2:30 या 3 बजे तक उठ जाएगा, फिर 4 बजे उठेगा, फिर 6 बजे उठेगा। और फिर 6 बजे भी उठता है ना, तो मैं इसको दूध पिला देती हूँ। जैसे कि ये उठा और थोड़ा सा हिलता है, रोने लगता है ये, तो अगर मैं इसको हाथ से ऐसे थपथपाती रहती हूँ ना, तो ये थोड़ा थोड़ा चुप हो जाता है, थोड़ा थोड़ा रोता रहता है। और अगर मैं इसको छोड़ के चली जाऊँगी ना दूध लेने, तो ये अच्छे से रोने लगेगा बैठ के, फिर ये दोबारा सोता नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप इसको ऐसे करते रहना, क्योंकि मेरी वजह, मेरे साथ साथ ना उनको भी रात में उतने ही बार उठना पड़ता है। तो फिर वो उसको ऐसे कर देते हैं, तब तक मैं फटाफट से दूध लेके आती हूँ, इसको पिला देती हूँ, और फिर ये दोबारा से सो जाता है। और आजकल इनको ना मतलब हर जगह खुद के साथ लेके जाना पड़ रहा है इसके, मतलब कभी दीदी को देख के रोने लगेगा तो
और मतलब कि इसको कहीं भी जाओ ना लेके जाओ, तो मैं अभी इसको लेके ही किचन में तब रोटियां बना रही थी। ये नेक्स्ट डे है और अभी आफ्टरनून का टाइम है। मैं रोटी सेक रही थी और ज़्यादा कोई रोटी खाने वाला नहीं, मैं ही खाऊंगी और 4 रोटी से मुझे बनानी थी। तो उसके बाद फिर अभी देखो शाम का टाइम है, ये सो के उठ गए थे। वैसे मैंने इसको बहुत देर तक आराम से सुलाया, बार बार उठ रहा था तो बार बार इसको सुला दे रही थी। तो 5 बजे ये उठ गया था, 5:30 तक। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और अब मैं इसको लेके मैंने सोचा चलो अभी मैं ना कोई मूवी देख लेती हूँ, पर इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। ये इसको पता नहीं गोदी में रहना है और मुझे लग रहा था कि ये ऐसे ही कर रहा है। थोड़ा थोड़ा सा ना इसकी बॉडी भी गर्म हो रही थी, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी हमारी बॉडी गर्म होती है कभी ठंडी होती है। तो मैं भी यही सोच रही थी कि इसके साथ भी यही चीज़ होगी। और रोए जा रहा और इतना रो जाता है, इसका गला एकदम ना ऐसा बैठ गया है रोते रोते। और रोते रोते वॉमिटिंग कर देता है, ये सब इसके साथ चल रहा है। तो अभी मैं इतने कपड़े हो जाते हैं ना, वॉमिटिंग करता है, फिर अपने कपड़े मेरे भी कभी कभी, और जो इसके नीचे होते हैं मैंने लगाए होते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं। तो बैठ के मतलब इसके साथ एक मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठने दे रहा। तो बस इसको चाहिए कोई मुझे ऐसे घुमाता रहे कुछ। फिर उसके बाद मैंने सोचा इसको 2 दिन हो गए ऐसे ही, तो देखती हूँ डॉक्टर को इसको दिखा देती हूँ। तो अभी फिर मैं पहले तो मैंने सोचा नहीं, फिर उसके बाद 10:30 का कुछ टाइम था तब मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई, क्योंकि बिल्कुल सामने ही है और वो बंद करने ही वाले थे। तो मैंने कहा अभी खुला है, रात में फिर बहुत परेशान करेगा। तो अभी भी ये बहुत रो रहा था, तो मैं फिर अंदर आई, थोड़ी देर एसी चलाया और उसके बाद मैं इसको ऐसे बॉल से बहुत टाइम तक खिलाती रही। तो ये थोड़ा सा चुप रहा और मेरा भी ना बहुत सर में दर्द हो रहा है अभी इस टाइम पे। उसके बाद मैं इसके लिए दवाई के लिए मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बताया कि इसको फ़ीवर भी है और थोड़ी थोड़ी सी खांसी है। तो इसको फिर मैंने आके दवाई खिलाई, और दवाई जब भी मैं इसको खिलाती हूँ ना, ये वॉमिटिंग कर देता है। इसने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दवाई अच्छे से खाई होगी। समर्थ खा लेता था, ये नहीं खाता। तो दवाई के उसमें तो ये मेरे पे गया है। तो मैं भी जो खाती थी वो निकाल ही देती थी, लेकिन जब से बेबी हुए है ना, मैं प्रेग्नेंट हुई, तब से मैं दवाई खाना भी सीख गई। ओके, उसके बाद अभी रात का टाइम हो रहा है, 11 बज रहे, 11:30, और इसे मैं सुला रही हूँ। तो अभी भी ये रो रहा था। इसको जैसे ही ये सो रहा है अभी और थोड़ा सा जग भी रहा है, आंखें खोल रहा है, बंद मतलब फिर बंद कर ले रहा है। और जैसे ही मैं इसको लिटा रही थी ना, वैसे ही ये रोने लग जा रहा था, क्योंकि जब भी हमें खुद को फीवर होता है हमारा बॉडी कितना पेन करता है। तो मुझे यही नहीं पता था कि इसको बुखार हो रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ नहीं आया था, इसको हल्का हल्का गर्म हो रहा था। तो तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा इसको फ़ीवर है। फिर मैंने इसे दवाई खिलाई, थोड़ी सी इसने निकाल भी दी थी, बट थोड़ा आराम रहेगा। और अभी इसको सुला के उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो ये सो भी गया था, बट ये अच्छे से नहीं सोया। इसने बहुत मतलब 1 बजे तक ये ऐसे ही उठ के रोने लग जा रहा था। फिर धीरे धीरे करके मैंने इसको सुला दिया था। और रात में भी ये बहुत बार उठता है, बहुत बार। पहले नहीं उठता था, पहले एक बार सो जाता था फिर सुबह ही, जबकि ये कितना लेट सोता है, 11 बजे सोता है, 12 बजे सोता है उसके बाद भी। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।